उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में धान की वैरायटी PRI 126 को लेकर किसानों और राइस मिलरों के बीच विवाद के बाद आखिरकार समझौता हो गया। मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों ने मंडी द्वारा इस वैरायटी की खरीद न किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया था। वहीं किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ करके प्रशासन और राइस मिलरों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। मामले को सुलझाने के लिए उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मंडी अधिकारी, राइस मिलरों और किसानों के बीच बैठक कराई। बैठक में सहमति बनी कि अब धान की वैरायटी 126 की तुलाई मंडी में की जाएगी, लेकिन इसमें नमी के अतिरिक्त 3% की कटौती की जाएगी। वहीं किसानों ने इस निर्णय पर सहमति जताई है। राइस मिलरों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी वर्ष यदि किसान इस वैरायटी की बुवाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी स्वयं किसानों की होगी, क्योंकि अगली बार वे इसे नहीं खरीदेंगे। और बैठक के दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। काशीपुर से जावेद सैफी की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो अलग अलग इशू थे धान खरीद को लेकर, उसमें जो पहला इशू जो आया था वो PR 131 का आया था, जिसमें जो मिलर्स हैं और जो किसान हैं उनमें कुछ सहमति बनी है, तो उसका इशू रिजॉल्व हो गया है। इसके अलावा जो हमारा पोर्टल की दिक्कत थी उसका भी समाधान कर लिया गया है। इसके अलावा जो लगातार छुट्टियां हैं उस पर भी निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, ताकि छुट्टियों के दिन भी है जो धान की खरीद है वो की जा सके। और जो मेन इशू आज जिस पर चर्चा हुई वो PR 126 को लेकर हुई। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में एक जो समझौता है उस पर जो किसान भाई लोग हैं उस पर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उसी को लेकर एक बैठक रखी गई है। अभी उनसे वार्ता चल रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर लें और किसी प्रकार की जो है समस्या ना है। और धान खरीद अच्छी चल रही है। कुछ बारिश होने की वजह से कुछ किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, तो हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है क्रय करने का वो स्मूथ रहे और किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। क्या है वो 126 जो मुद्दा है, उस मुद्दे में किस प्रकार की कटौती और मिलर्स और उनके बीच में ये डिस्प्यूट क्यों? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि PR 126 जो है उसमें जब रिकवरी की जाती है धान से राइस की, तो वो रिकवरी कम आती है और उसमें उसको डैमेज भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका क्रय RFC नहीं करता है। लेकिन मार्केट में उसकी क्रय की जाती है, तो उसी को लेके जो है इनका आपस में विवाद है। और कहीं ना कहीं आज बड़ा मुद्दा चल रहा था PR 126 का और किसानों को बड़ी चिंता थी। आज मीटिंग हुई, आज मिल एसोसिएशन के लोग आए, माननीय SDM काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, SMI और मिल एसोसिएशन के लोग, हमारे जितने भी किसान लीडर थे सभी आए और बैठ के सहमति हुई है कि जो PR 131 है वो तो कल भी बात हुई, वो तुलेगा बिना किसी कटौती से। जो मॉइस्चर है वही काटा जाएगा धान का, वैसे कोई एक्स्ट्रा से कटौती नहीं होगी। और जो PR 126 है इस पर 3 किलो की कटौती, क्योंकि राइस मिलर्स का कहना था कि इसमें जो है रिकवरी कम है। रिकवरी कम होने के कारण ये लोग बिल्कुल लेने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में 26 हमारे किसानों ने लगाया है। तो हम सब लोगों ने भी सहमति की और यहाँ पर बैठ के प्रशासन के बीच भी बैठ के बात हुई, तो 3 किलो की सहमति मिल एसोसिएशन और किसानों के बीच हमारी बनी है कि हम 3 किलो अलग से, जितना हमारा मॉइस्चर होगा उससे अलग से 26 धान पर 3 किलो की कटौती देंगे। इस पर किसान पक्ष भी सहमत है और मिल एसोसिएशन भी सहमत है। सर, इसमें बात ये आई है कि 126 जो है बोने की बात आई है कि अगली बार अगर बोंगे तो किसान की जिम्मेदारी होगी, क्या कहना है इसमें? देखो, किसान की ये जो फसल है ये ऐसी फसल है जिससे कम दिनों में तैयार होती है, क्योंकि सभी के आंकड़े हैं यहाँ पर जो अपने वैज्ञानिक है कि पानी की जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसी गवर्नमेंट इस धान को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा उत्तराखंड की कि इसमें हस्तक्षेप करें। ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है, किसान भी इसमें खुश हैं, उसका एवरेज भी अच्छा है। आप जैसे भी करके यहाँ तो इसकी रिकवरी कम करने की बात करें, क्योंकि जो रिकवरी चावल की होती है वो किसानों के हाथ नहीं होती। किसान चावल धान उगा सकता है, चावल का नहीं पता उसे कितना निकलेगा। इसमें मिल एसोसिएशन के साथ बैठकर सरकार बातचीत करे, मुख्यमंत्री धामी हस्तक्षेप करें। इसमें जो भी ये 67 किलो लेते हैं, अगर रिकवरी कम है तो रिकवरी कम करें। आगे से ये 3 किलो की कटौती जो हमें एक्स्ट्रा से बाहर पड़ रहा है
इसे हटाया जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इसे बंद ना करें, इसे प्रमोट करें। अच्छी वैरायटी है ये। जो ग्रीष्मकालीन जो धान उगाने की बात हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं आपने बात रखी है एसडीएम साहब के सामने, क्या निकल के आया? निकलना क्या, हमने तो पिछली बार भी प्रोटेस्ट किए और सरकार को बताया कि ये जो धान है इस बार पानी का देखिए कोई कमी तो रही नहीं, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है। इस धान से किसान का बीच में जो बरसात आती है वो पैसा नहीं टूटता, वो अपनी सारा जो काम है वो करता रहता है। आज एसडीएम साहब से भी कहा और मिल एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कहा कि ये प्रदेश और किसानों की और राइस मिलर की रीढ़ की हड्डी है ग्रीष्मकालीन का धान। तो सरकार को फैसला अपना वापस लेना चाहिए और किसानों को धान लगाने देना चाहिए। एसडीएम साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि ऊपर जो आगामी इनके उपरोक्त इनके अधिकारी हैं सरकार तक ये हमारी बात पहुंचाने की बात करेंगे। बात आई किसानों की कि किसान जो है राइस मिलर वहाँ जाके ट्राली जाती है, वहाँ पर जो है काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, तो इसमें क्या निर्णय हुआ, क्या एग्जाम साहब ने आपको? इस बार हुआ पहले देखने को कि जो कच्चे आड़ती के माध्यम से ट्रॉली जाती थी हमारे किसान की, राइस मिलर क्या करता था, उसे तवज्जो नहीं देता था, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उसे कहता था साइड में खड़ा रहे। पहले वो अपने काम करते थे या जो मंडी से माल जा रहा है उसे उतारने का काम करते थे। लेकिन इस बार हमने ये शिकायत दर्ज करवाई, एसडीएम महोदय ने आदेश किया है मजिस्ट्रेट ने कि सबसे पहले जो कच्चे आड़ती का मार्फत माल जाएगा, जो किसान लेके जाएगा, पहले राइस मिलर उस ट्रॉली को तोलेंगे, अन्यथा जो बाहर से माल आएगा उसे तोला जाएगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और हिदायत दी है एसएमआई साहब को भी और जितना मंडी प्रशासन है, हर राइस मिल पर एक बोर्ड लगा होगा जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों के नंबर होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो अलग अलग इशू थे धान खरीद को लेकर, उसमें जो पहला इशू जो आया था वो PR 131 का आया था, जिसमें जो मिलर्स हैं और